बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िया और तबसरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि साइफ़र और अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है, अल-कादिर ट्रस्ट केस तो आप समझें कि आलमोस्ट ख़त्म ही हो गया इमरान खान के अगेंस्ट। जो कुछ मशरिक बैंक के डॉक्यूमेंट्स और आज एक और डॉक्यूमेंट जो है वो सामने आया है, इस व्लॉग में मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा। और साइफ़र की तरह अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ उसका भी धड़न तख्ता हो चुका है। लेकिन खैर आज भी कुछ लोग हैं, अंसार अब्बासी साहब ये दावा करते हैं जी कि अल-कादिर ट्रस्ट केस मजबूत हो चुका है। हालांकि अल-कादिर ट्रस्ट केस तो जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और खैर अंसार अब्बासी साहब तो साइफ़र केस के हवाले से भी दावा करते थे कि जी बड़ा मजबूत किस्म का ये केस है। साइफ़र केस के साथ क्या हुआ वो भी आपके सामने, और बज़ाहिर जो मकासद थे इन दोनों मुकदमों के, वो मकासद फोत हो चुके हैं। यानी कि किसी तरह से 8 फरवरी इलेक्शन से पहले इमरान खान को अवाम की नज़र से ओझल जो है वो रखना है, तो ऐसा नहीं हो रहा। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, मज़ीद डॉक्यूमेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सियासी गर्मा गर्मी भी इस वक्त अरूज पर है। शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, और ये जो इंटरव्यू है एक किस्म का नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ चार्जशीट उन्होंने लगा दी है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो सामने आए हैं और अब उन्होंने मज़ीद क्या कह दिया है। और आखिर में नाज़रीन, एक और बड़ी जो ये इमरान खान के अगेंस्ट जो किताब एक लॉन्च की गई है, किताब की रनमाई हुई है, हाजरा खान जिनका नाम उन्होंने ये की है। इस किताब के भी जो है वो मुख्तसर सा जो रिव्यू है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि ये किताब में क्या जो ख़ुद से ही अज्यूम करके जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। यानी कि इवन कि हम अगर कोई ये मैं वीलॉग करता हूँ तो वीलॉग में कोई इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, कोई ख़बर शेयर करूँ, तो उस ख़बर को इन्फॉर्मेशन को पहले 2-3 जगह से तस्दीक करने के बाद, या अगर मैं ज़्यादातर कोर्ट्स के हवाले से आपको बताता हूँ तो अदालत में ख़ुद मौजूद होता हूँ, ख़ुद चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, तो फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो मामला ये है कि मसूफ़ साहिबा ने पूरी की पूरी जो किताब है वो इन्होंने लिख दी है। एक सफ़ा भी मैं इसका आपके सामने रखूँगा, और इसमें इन्होंने कहा है जी कि किसी दूसरे ही खातून से मैंने कोई जो बात थी वो सुनी थी, और सुनी सुनाई बातों को इन्होंने पूरी किताब में लिख दिया। तो हैरत तो इस बात पे है कि ये फिर किताब छप किस तरह से गई। वो जो एडिटर्स थे या पब्लिशर्स थे, सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो कि आगे ये बयान कर रही हैं और एक बंदे को ये टारगेट कर रहे हैं, उनको वो छाप देते हैं। तो ये तो एक इस वक्त हालत हो चुकी है किताबों के हवाले से भी, यानी कि किताबें भी अब इस तरह से छपने लग पड़ी है। बहरहाल इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये 2 मुकदमात हैं, साइफ़र मुकदमा और जो है अल-कादिर ट्रस्ट केस। अच्छा, साइफ़र मुकदमे का जो बज़ाहिर मकसद अगर थोड़ा सियासी एतबार से देखा जाए तो ये था कि इमरान खान का जो जेल ट्रायल किया जा रहा था, और इमरान खान के ख़िलाफ़ ही जो ट्रायल था, और किसी तरीके से उनको अवाम की नज़र से ओझल जो है वो रखना था। यानी कि जेल ट्रायल में कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है, क्या रिमार्क्स आ रहे हैं। हालांकि वकला की जानिब से जो हम अपने भी इवन के सोर्सेज से आप तक चीज़ें रिपोर्ट करते रहे हैं, तो साइफ़र मुकदमे की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी इमरान खान साहब के वकला ने। ख़ास तौर पर वो जो गवाहान थे जो सामने आए इमरान खान के अगेंस्ट, तो उन गवाहों के पास भी कोई सवालों के जवाब नहीं थे। फिर इसी तरह से जो चालान पेश किया गया, उस चालान में भी इवन के साइफ़र की कॉपी भी नहीं लगाई गई, और इसी साइफ़र की बुनियाद के ऊपर जो मुकदमा है वो बनाया गया। तो कॉपी या उसका जो कंटेंट है वो चालान के अंदर मौजूद नहीं था। तो बहरहाल ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया है, इस फैसले के बाद क्या है जी कि केस एक तो दोबारा नए सिरे से शुरू हो रहा है। सारा ट्रायल का कदम हुआ है नए सिरे से, और नए सिरे से अब ये होगा कि पूरे का पूरा जो ट्रायल है वो अब ओपन कोर्ट में होगा। और अभी जो एक समाअत हुई भी है इसमें गुज़श्ता जुडिशल कम्प्लेक्स में हुई है, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को कहा गया कि जुडिशल कम्प्लेक्स में आपने पेश करना है। और जुडिशल कम्प्लेक्स में ज़ाहिर सी बात है सहाफ़ियों को भी, हम लोगों को भी वहाँ पर जाने की इजाज़त है। हम वहाँ पर जो केसेस हैं वो कवर करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब वहाँ पर आएंगे, गुफ्तगू होगी सहाफ़ियों से, और अपने वो थॉट्स जो है वो शेयर करेंगे। पूरे का पूरा जो मुकदमा है उसकी प्रोसीडिंग जो है वो भी शेयर होगी कि इस मुकदमे में क्या हो रहा है, इस मुकदमे के अंदर क्या जो है वो नहीं चल रहा, क्या जो आर्गूमेंट्स हैं वो इस मुकदमे के अंदर दिए जाए। तो सारी की सारी जब डिटेल्स सामने आएंगी
तो उसके बाद जितना ये कमज़ोर मुकदमा है, तो एक तो इससे ये होगा कि इसकी भी डिटेल सामने आती रहेंगी कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो किस तरह से चलाया जा रहा है, और दूसरे नंबर पर यह भी होगा कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जो इमरान खान साहब जब अट्रैक्शन करेंगे मीडिया से, तो वो चीज़ें भी आवाम के सामने आती रहेंगी। तो बज़ाहिर जो मकसद था कि इमरान खान को 8 फरवरी तक, इलेक्शन से पहले पहले तक, जो सियासी तौर पर बात करूँ तो कि वो बातचीत ना करें, अट्रैक्ट ना कर सकें आवाम से, उससे क्या होगा कि ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्शन में अगर आवाम से कोई पैगाम रसानी वगैरह होती है तो उसका एक फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो ना हो। तो अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, और यही बड़ी जीत है इमरान खान साहब की। दूसरे नंबर पर जो अलकादरी ट्रस्ट केस है, अलकादरी ट्रस्ट केस में बड़ा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सामने आया। एक तो अल मशरिक बैंक के हवाले से मैंने आपको चीज़ें मैंने बताई थी, अब एक और डॉक्यूमेंट जो है वो सामने आया है। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट में नाजरीन बरतानवी जो जज हैं स्नोडन, उनके फ़ैसले के मुताबिक NCA, उनका बेसिकली ये फ़ैसला सामने आया है, उनके फ़ैसले के मुताबिक NCA यानी कि नेशनल जो क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, और मलिक रियाज फैमिली की सेटलमेंट में तय ही ये पाया था कि इस रकम से सुप्रीम कोर्ट से आयद वाजबात अदा होंगे। यानी कि ये जो तासुर था कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ कोई डील करके, और हुकूमत पाकिस्तान की वजह से ये पैसे पाकिस्तान को मिले, लेकिन क्या किया इमरान खान ने, वो मलिक रियाज को दे दी, और वो सुप्रीम कोर्ट में वो जो जुर्माना था उसके उसमें जो है वो पैसे चले गए। यानी कि पाकिस्तान के पैसे इमरान खान ने मलिक रियाज को दे दिए, और उसके बदले में अलकादरी ट्रस्ट की जो ज़मीन थी वो उसने ले ली। तो ये एक जो तासुर सा था वो बनाया गया। तो इसमें अब ये फ़ैसला और ये जो है वो कॉपी सामने आ गई। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी सकूँ तो गालबन शायद आपको ये थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, कॉपी है। तो बहरहाल इसमें तय ही मलिक रियाज और उसके NCA के दरमियान ये पा गया था जी कि हम आपको रकम वापस दे रहे हैं। यानी कि ये रकम मलिक रियाज की और उनकी फैमिली की हो गई, और फिर उसमें ये भी तय पा गया था, उन्होंने कहा था जी कि ये रकम हम सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने की मद में दे देंगे। तो उनमें पहले सेटलमेंट वहाँ पर बरतानिया में हो गई, और पैसे मलिक रियाज के ही थे, और उन्होंने फिर आकर सुप्रीम कोर्ट में दे दी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया कि ये जो रकम है वफाकी हुकूमत को दे दी जाए। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी पाया था इस रकम से सुप्रीम कोर्ट से आयद वाजबात अदा होंगे। हुकूमत पाकिस्तान इस सेटलमेंट में फ़रीक ही नहीं थी। फैसला सामने आने के बाद सवाल बेमानी नहीं हो जाता है कि वो रकम सुप्रीम कोर्ट क्यों गई, वो रकम क्यों सुप्रीम कोर्ट गई, उसका जवाब भी मिल गया। और चूंकि इसमें फ़रीक ही नहीं थी हुकूमत पाकिस्तान, तो इमरान खान के हवाले से जो सारा मुकदमा जिस बुनियाद के ऊपर इमारत बनाई गई है वो बुनियाद ही गिर चुकी है। अगर वो फ़रीक ही नहीं है तो उसके ऊपर किस तरह से जो कोई इल्ज़ामात वगैरह हैं या ये जो केस है वो बनाया जा सकता है। रकम रियासत पाकिस्तान को जाने की प्रेस रिलीज़ NCA की का मतलब भी ये निकला कि बहरिया टाउन रियासत पाकिस्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट से आयद अदायगी इस रकम से करेगा। बज़ाहिर रकम पर हक मलकियत बहरिया टाउन और मलिक फैमिली का मुआहदे में तस्लीम किया गया है। तो ये सारी तस्लीम शुदा बातें हैं। मशरिक बैंक का पहले बयान आया, उन्होंने ट्रांजैक्शंस के हवाले से बताया कि अकाउंट डी फ्रीज़ हो गए थे। अकाउंट डी फ्रीज़ होने का मतलब ही है कि अकाउंट होल्डर उसको इस्तेमाल कर सकता है पैसे को, और फ्रीज़ होने का मतलब ये है कि जी उनको कोई शक वगैरह था तो उन्होंने फ्रीज़ कर लिया, आप अकाउंट से पैसे इधर उधर नहीं कर सकते। तो डी फ्रीज़ करने का मतलब यही था जी कि मामला तो उनके अंदर तय हो गए हैं। तो सारा उनका अपना मामला था, हुकूमत पाकिस्तान तो थी ही नहीं, लेकिन यही बुनियाद थी जी अलकादरी ट्रस्ट केस की, और ये डॉक्यूमेंट सामने आ चुका है। तो आपके सामने अलकादरी ट्रस्ट भी जो है उसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, लेकिन अंसार अब्बासी साहब हैं वो कहते हैं जी कि मज़ीद मजबूत हो गया। पता नहीं अब वो कैसे मजबूत हो गया है, बहरहाल उनका ये दावा है, और उनका ये दावा साइफ़र के हवाले से भी था। तो साइफ़र में क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी आपके सामने हैं। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन आपको शायद खाकान अब्बासी के हवाले से देता चलूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे 8 फरवरी को जो होंगे, और ना ही उनके साहबजादे इलेक्शन लड़ेंगे या उनकी फैमिली का कोई मेंबर लड़ेगा, क्योंकि उनसे ये कहा जा रहा था जी कि अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनके जो करीबी हैं, तो अपने साहबजादे को इलेक्शन लड़वा दें। लेकिन शायद खाकान अब्बासी ने खुद अब ये बयान दे दिया। आपको खबर भी दी थी कुछ रोज़ पहले कि शायद खाकान अब्बासी साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और नवाज़ शरीफ जो हैं वो मरी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इस हवाले से उधर की जो तंजीम है, नवाज़ शरीफ मरी में थे और वहाँ से उन्होंने मुलाकातें भी की, लेकिन शायद खाकान अब्बासी से उनकी कोई जो मुलाकात है वो नहीं हुई। तो एक तो ये सारे मामला अब क्लियर भी हो गया शायद खाकान अब्बासी के इस इंटरव्यू के बाद, और इस इंटरव्यू में आलमोस्ट एक चार्ज शीट भी लगाई है
और एक किस्म का आप कहें कि नंगा करके रख दिया है उन्होंने खुद ही नवाज़ शरीफ को। वो कैसे? एक तो उन्होंने कहा है जी कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है जी कि वो होने जा रहे हैं, वो असल में वो इलेक्शन नहीं है, वो उनको इलेक्शन ही नहीं मानते। और जिस तरह से ये जो डील और करके नवाज़ शरीफ कंप्रोमाइज़ करके वापस आए हैं, ज़ाहिर सी बात है उनसे जो वादे वईद वगैरह हुए हैं, तो इस चीज़ को और इस पॉलिटिक्स को और इन इलेक्शंस को मानते ही नहीं है। यानी कि खुद ही उन्होंने नवाज़ शरीफ के ऊपर ये चार्जशीट लगा दी है कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपके इलेक्शन ये नहीं लड़ रहा। फिर मज़ीद वो कहते हैं जी कि इन इलेक्शंस के बाद भी हालात ठीक नहीं होंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर जिस तरह से जो बताया जा रहा है जी, जो ख्याल किया जा रहा है, जो प्लानिंग है, जो डील के हवाले से बताया जा रहा है, तो अगर नवाज़ शरीफ को वापस बिठा दिया गया तो कौन एक्सेप्ट करेगा इन इंतखाबात को? इंतखाबात को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो हालात कहाँ से ठीक हो जाएंगे? फिर इसके बाद उन्होंने ये कहा है जी कि जो नवाज़ शरीफ की नाअहली है वो ख़त्म नहीं हुई, और इसमें उन्होंने कहा जी कि आइनी तरमीम इसके लिए चाहिए, लेकिन उन्होंने सादा अक्सरियत से वो जो है नाअहली को ताहयात से 5 साल किया था। तो ये भी इन्होंने कह दिया जी कि नवाज़ शरीफ की जो नाअहली है वो ख़त्म ही नहीं हुई। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से वो बयान कर दी गई हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी बड़े करीबी थे शरीफ फैमिली के, और ये वो शरीफ फैमिली है जो इक़्तिदार अपने अलावा किसी दूसरे को देती ही नहीं है। लेकिन इस शरीफ फैमिली ने शाहिद खाकान अब्बासी को बतौर वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त जब नवाज़ शरीफ नाअहल हुए तो शाहिद खाकान अब्बासी 1 साल के करीब अरसा जो था वो वज़ीर-ए-आज़म रहे थे। नहीं तो इन्हीं के फैमिली के अंदर ही जो ओहदे हैं वो बांटे जाते हैं। तो ये वही शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं जो कि ये बातें सारी कर रहे हैं। आखिर में नाज़रीन जो ख़बर है वो आपके साथ जो किताब है उस हवाले से शेयर करनी है। अच्छा, ये पहले एक पिछले हफ्ते की पूरी जो रूटीन है वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किस तरह से जो चीज़ें हैं वो चली हैं और कैसे इमरान खान के हवाले से जो बयानिया है वो बनाया गया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। जो कुछ मर्ज़ी आप कर लें, इमरान खान साहब की ज़रा बराबर भी आप जो पॉपुलैरिटी है या जो अवाम उससे सपोर्ट कर रही है उसमें फ़र्क नहीं ला पाए। अच्छा, हफ्ते को तलाक़ की इद्दत, इतवार को इद्दत में मुद्दत, सोमवार को मानिका का इंकशाफ, मंगल को मलिक रियाज उर्फ प्रॉपर्टी टाइकून का एतराफ़, बुध को हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत रद्द, जुमेरात को इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद, और जुम्मे को हाजरा खान की किताब की रोनमाई। खुदारा अपने शोशों और हटकंडों में थोड़ा सा तो वक्फा लें कि ये बयानिया थोड़ा सा तो सच लगे। क्रिकेट में भी एक साथ 2 से ज़्यादा बाउंसर मारने के बाद अगला बाउंसर नो बॉल हो जाता है, तो अवाम को आपके ये हथकंडे नो बॉल क्यों ना लगें। और याद रखें, हर नो बॉल के बाद अगली बॉल फ्री हिट होती है जिस पर छक्का इस अवाम ने ही मारना होता है। तो ये रूटीन रखी है खाली पिछले कुछ दिनों की, मैंने आपके सामने 4-5 दिनों की, जिसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इनके जो बाउंसर हैं वो नो बॉल ही हो रहे हैं। जो किताब है, इस किताब में अच्छा जी आपके सामने ये एक जो पेज है, इसको मैं एक छोटा सा पैराग्राफ है ये पढ़ता हूँ, 3-4 लाइनें हैं जी। इसमें आपके सामने आ जाएगा ये जो किताब है, इसमें ये जो लिखी गई है। और इमरान खान, एक तो ये 2014 की थी, रीप्रोड्यूस की, और इमरान खान को ज़ाहिर सी बात है उनको हंट करने के लिए की गई, लेकिन उसमें भी इनको नाकामी हुई। अच्छा, इस किताब में ये मोहतरमा लिखती हैं जी कि आई रिकॉल्ड हाउ वंस अ वूमेन शी वॉज प्रोबेबली अ विडो देन। अच्छा, ये कहती हैं जी कि मुझे याद पड़ता है कि एक ख़ातून थी, और ग़ालिबन वो जो ख़ातून थी वो बेवा थी उस वक्त, और उन्होंने ये कहा था जी कि इमरान खान हैविंग सेक्स, और इमरान खान जो है वो इस तरह के काम कर रहा था। अब ये देखें जी, अजम्पशन के ऊपर जो कहानियाँ हैं वो बनाई जा रही हैं। पहले तो वो कहती हैं जी कि आई रिकॉल्ड हाउ वंस अ वूमन, मतलब मैं अगर याद करूँ तो एक ख़ातून जो कि बेवा थी, उस ख़ातून ने मुझे ये बताया, यानी कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर और सुनी सुनाई किस्सों के ऊपर इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं, इस तरह की जो बातें हैं वो इमरान खान के अगेंस्ट की जा रही हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी इस किताब के अंदर से जो कि मैंने आपके सामने रखी है। इसी तरह की चीज़ों से ये जो किताब है वो भरी पड़ी हुई है, लेकिन जो है वो आप करते रहें, जो कुछ भी आप कर रहे हैं कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। वही बात के नो बॉल पे नो बॉल जो है वो करवाई जा रही है, और अवाम जो है वो नो बॉल के ऊपर छक्के पे छक्का जो है वो लगा रही है। तो ये जी आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।